अफगानिस्तान में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो इंडिया ने शुरू किए और वो काम कर रहे हैं। इंडिया पूरे खित्ते के लिए बड़े पैमाने पे पैसा रख रहा है इस बजट के अंदर, आपको पता है। हिंदुस्तान ने 200 करोड़ की इमदाद की है अफगानिस्तान को, तालिबान हुकूमत को। ऐसा पहली बार नहीं हुआ। भारत ने अफगानिस्तान के लोगों के लिए एक बार फिर खजाना खोल दिया है। इससे पहले भी कई बार देखा गया है कि इंडिया ने कई बार फंड्स दिए हैं अफगानिस्तान को। इंडिया के कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं अफगानिस्तान में। तो ये आप इमेजिन करें कि इंडिया अपने मुल्क के लिए कितना जो कर रहा है, लेकिन खित्ते के लिए इतना बजट वो जो एलोकेट कर रहे हैं। पाकिस्तान को एक अरसे से अफगान बॉर्डर खुसूसन कुनर, नूरिस्तान, पख्तीका और पख्तिया में जहां टीटीपी के कैंप्स मौजूद हैं वहां से दरअंदाजी का सामना है। इंडिया की जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो आजाद है, उसको आईएमएफ की डिक्टेशन तो नहीं लेनी पड़ती। आज तंजानियन ऑफिशियल्स को वो बिठा के वो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, वो क्या मैसेज दे रहे हैं ग्लोबल साउथ को। इस वक्त पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, पाकिस्तान की इस वक्त जरूरत भी है और मजबूरी भी कि हम अपने हमसाय ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर करें जितने भी हैं। माजी में पाकिस्तान के टीटीपी के साथ मुज़ाकरात भी हुए लेकिन कभी कोई नतीजा नहीं निकला। एक तरफ उनको कहा जा रहा है कि ये 7-8% पे ग्रो कर रहे हैं। चमन में पाक अफगान बॉर्डर पर पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग के बाद सूरत हाल कशीदा है। हर मुल्क में पैसे जा रहे हैं, हर मुल्क में पैसे जा रहे हैं इंडिया से। आप सिर्फ ये इसकी जो फॉरेन वो जो एंगल है अगर वही देख लें इस बजट का। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत सरकार में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को वित्त वर्ष 2024-25 का बजट पेश किया। इस बजट में भारत ने अपने पड़ोसी देशों के लिए भी अच्छी खासी रकम रखी है। अफगानिस्तान के तालिबान शासन के लिए इस बजट में 200 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में इतनी ही राशि अफगानिस्तान के लिए आवंटित की गई थी, लेकिन बाद में इसे 220 करोड़ कर दिया गया था। इसे हाल के समय भारत और अफगानिस्तान के रिश्तों में आई बेहतरी की तरह भी देखा जा रहा है। इस बजट में भारत में एक और अहम पड़ोसी देश भूटान के लिए 268 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। बजट में बांग्लादेश के लिए 120 करोड़, नेपाल के लिए 700 करोड़, श्रीलंका के लिए 245 करोड़, मालदीव के लिए 400 करोड़, म्यांमार के लिए 250 करोड़ और अफ्रीकन देशों के लिए 200 करोड़ रुपए रखे गए हैं। यूरेशियन देशों के लिए 20 करोड़, लैटिन अमेरिकी देशों के लिए 30 करोड़, दूसरे विकासशील देशों के लिए 125 करोड़ और मॉरिशस के लिए 370 करोड़ रुपए रखे गए हैं। और मजे की बात यह है कि इंडिया पूरे खित्ते के लिए बड़े पैमाने पे पैसा रख रहा है इस बजट के अंदर, आपको पता है। ठीक है जी, नेपाल के लिए 150 करोड़, श्रीलंका के लिए 95 करोड़, सेशल्स के लिए 30 करोड़, अफगानिस्तान मालदीव्स के लिए जो है वो भी है पैसा, ये नहीं कि नहीं है। ठीक है ना जी। बांग्लादेश के लिए 80 करोड़, भूटान के लिए 332 करोड़, म्यांमार के लिए 150 करोड़। मतलब ये बजट इंडिया का कम और खित्ते का ज़्यादा लग रहा है। ठीक है जी। जिसे वो कहते हैं मॉरिशस के लिए 370 करोड़। यानी कि इंडियन जो बजट है वो आप देखें कितने बड़े पैमाने, चाबहार पोर्ट के लिए ठीक है जी 100 करोड़ के करीब। सो इंडिया का बजट, म्यांमार के लिए कुछ 200-250 करोड़ रुपए का बजट उन्होंने दिया भाई। तो ये आप इमेजिन करें कि इंडिया अपने मुल्क के लिए कितना जो कर रहा है, लेकिन खित्ते के लिए इतना बजट वो जो एलोकेट कर रहे हैं। 250 करोड़ के करीब अगर आप श्रीलंका को दे रहे हैं तो आप इमेजिन करें हाउ मच बिग दिस बजट इज उनके लिए। सुना इस दफा बांग्लादेश के लिए पैसे कम किए, पिछले साल 200 करोड़ थे, इस साल 120 करोड़ के करीब कर दिए। सो ये आप चीजें देखें, ये चीजें जो है ना वो कि वो अपने फुटप्रिंट्स उन्होंने कितने ज्यादा बढ़ा ली हुए हैं। ठीक है, अब भूटान जो है वो तो जितने पैसे भूटान ले रहा है इंडिया से, भूटान इज सॉर्ट ऑफ अ वेसल स्टेट। कैन पाकिस्तान आस्क भूटान के सार का इजलास बुला लो विद दिस काइंड ऑफ मनी दे आर गेटिंग फॉर देम। जिस तरह का वो पैसा ले रहे हैं, 150 करोड़ अगर वो नेपाल को दे रहे हैं, पाकिस्तान तो एक 10 रुपए नहीं नेपाल भेज रहे हो ना। श्रीलंका हम कितने पैसे भेज रहे होंगे, अफगानिस्तान मालदीव्स भी पैसे जा रहे हैं, हर मुल्क में पैसे जा रहे हैं, हर मुल्क में पैसे जा रहे हैं इंडिया से।
आप सिर्फ ये इसकी जो फॉरेन वो जो एंगल है अगर वही देख लें इस बजट का, ठीक है ना जी, तो यू विल कम टू नो कि इसका क्या। सो अब देखिए ना, वो अपने बजट को उन्होंने इंटरनेशनल कर दिया है। जैसे अमेरिका अपने बजट में यूक्रेन के लिए क्या रखता है, इंडिया अपने बजट में भूटान, नेपाल, मालदीव्स, अफगानिस्तान, बाकी मुल्कों के लिए क्या रखता है। सो दिस इज बजट which is important for the Indian people, but this is a budget equally important for the countries, small and poor countries in the region. स्मॉल एंड पुअर कंट्रीज इन द रीजन के लिए भी इतना बजट है। घर में उन्होंने जॉब फोकस कर ली है, ठीक है जी। अब वो अपने फार्मर्स को नेचुरल फार्मिंग में लेके जा रहे हैं या वेजिटेबल प्रोडक्शन में लेके जा रहे हैं और चीज़ों में लेके जा रहे हैं, बिकॉज उनके रास्ते खुल गए हैं ना। देखिए, एटलीस्ट इंडिया हैज़ अ सॉर्ट ऑफ अ होप स्ट्रैटेजी। वो एक ना होप होती है, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, इस तरह की चीज़ें चलेंगी, इस तरह की चीज़ें चलेंगी। सो आई विश कि हमें हमारी जो लीडरशिप है वो एटलीस्ट यार ये डाटा शाटा ही सीख ले इंडिया से। अगर इंडियन जो है उन्होंने तंजानिया के लोगों को बुलाया तो हमारे लोगों को भी बुला लेते। वो हमारे वो बताते यार आईएमएफ से कैसे बचना है, आसी तो सारा छिलकते हैं आईएमएफ क्या था। यकीन करके माने, पाकिस्तान जो है ना 18 ट्रिलियन का बजट है, 9 ट्रिलियन बीच में इंटरेस्ट देने हैं। 18 ट्रिलियन का पाकिस्तान का बजट होता है, 9 ट्रिलियन आपने क्या देना है, इंटरेस्ट पेमेंट देनी है। चलो 8-9 ट्रिलियन इकट्ठा होता है हुकूमत के पास, मतलब हुकूमत गवर्नमेंट से लेती है। बल्कि मैं कल अमेरिका का भी देख रहा था कि अमेरिका जो है अपनी 100% अर्निंग में से 60-70% तो इंटरेस्ट दे रहा है वो भी। चलो यार, अमेरिका का मुकाबला तो हम नहीं कर सकते ना, 22-24 करोड़ की ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। लेकिन द पॉइंट इज कि ऑब्वियसली इट्स अ बिग कंट्री, ठीक है जी। लेकिन इंडिया को आप देखें कि उन्होंने अपनी चीज़ें कैसे बड़े तरीके से मैनेज की हुई हैं। उनको कोई आईएमएफ का प्रेशर नहीं है, उनका कोई, उन्होंने अमेरिका से नहीं कहना हमारा बजट। इसीलिए तो वो आंखें दिखाते हैं इंडियंस अब, इसीलिए तो आंखें दिखाते हैं इसीलिए तो उनको पता है कि यार अगर हमने इनके साथ मिलके जो जिसे वो कहते हैं ना कि अगर काम किया, अगर आपने अमेरिकन की बात सुनी या ब्रिटिश की बात सुनी तो वो हमें डिक्टेट करेंगे। सो हमें अब वो, क्योंकि वो अपना बजट खुद बनाते हैं, उनको किसी से पैसों की ज़रूरत नहीं है, वो इसलिए किसी की सुनते नहीं है। वो कहते हैं हम इनकी क्यों सुने, ना वो बरतानिया की सुनते हैं, ना वो पाकिस्तान की सुनते हैं, वो किसी की नहीं सुनते। उनको समझ आ गई है इस चीज़ की, देयर इज़ नो पॉइंट, देयर इज़ नो नीड फॉर दिस। लेट्स सी ये मज़ीद इस बजट में क्या आता है, बिकॉज़ दिस बजट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग इन टर्म्स ऑफ जॉब्स, इन टर्म्स ऑफ द ग्लोबल साउथ को बताना कि आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग के हवाले से कि हम आपके लिए ये कर सकते हैं, and in terms of announcement of money for the regional countries which has India has been doing for long। कोई पहली दफा इंडिया ये पैसा नहीं दे रहा तमाम मुल्कों को। 400 करोड़ मालदीव्स के लिए रखा हुआ है बजट में, 400 करोड़, 400 करोड़ भाई, 250 करोड़ म्यांमार के लिए रखा हुआ है। दुनिया के इस खित्ते के किस मुल्क के लिए उन्होंने पैसे नहीं रखे हुए। वो हमारे लोग बहुत सारे मजाक उड़ाते हैं, वो कहते हैं कि पाकिस्तान के हालात अच्छे होते तो पाकिस्तान ने इंडिया को भी पैसे मांग लेने